मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। दरभंगा के बाल पर्यवेक्षण सुधार गृह पहुंचे समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी। वहां के कार्यक्रम का किया उद्घाटन, बढ़ाया मनोबल। दरभंगा में चौकीदार दफादार संघ का धरना प्रदर्शन धरना स्थल पर। दरभंगा डीएमसीएच के कर्पूरी चौक पर अधीक्षक के खिलाफ कर्मचारी संघ का धरना एवं प्रदर्शन। दरभंगा समाहरणालय धरना स्थल पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम सेकुलर के द्वारा धरना प्रदर्शन, सोनू को न्याय देने की मांग को लेकर। एक तरफ चौकीदार का धरना तो दूसरी तरफ चौकीदार जिला अध्यक्ष को एसएसपी ने किया तलब। जमाबंदी रद्दीकरण वाद संख्या 86/222-23 नारायण शाह बनाम समीर अहमद एवं अन्य की सुनवाई तिथि 6 दिसंबर को हुई निर्धारित। सात निश्चय के तहत राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज दरभंगा में सेमिनार का किया गया आयोजन। अति कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर हुई बैठक। 22 नवंबर को टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा यूथ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम का किया जाएगा शुभारंभ। दरभंगा के बाल पर्यवेक्षण गृह और सुधार गृह में वहां के बच्चों के द्वारा कार्यप्रणाली एवं उनके मनोबल को बढ़ाने एवं समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एक कार्यक्रम किया गया। वहीं से मंत्री ने एक झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया ताकि युवाओं के बीच इस संदेश को दिया जा सके। अंतर्गत जो जिला बाल संरक्षण इकाई है उनके द्वारा जो है पर्यवेक्षण गृह और बाल सुधार गृह में रहने वाले बच्चों के साथ यह एक सप्ताह का कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें बच्चों का कई तरह की गतिविधि जैसे पेंटिंग है, नुक्कड़ नाटक है, डांसिंग है या और भी जो उनको बेहतरी के लिए हो सकता है, उनके सुरक्षा के लिए हो सकता है, उससे संबंधित यह कार्यक्रम है। और मुख्य रूप से जो चिल्ड्रेन डे होता है 14 नवंबर को, उसी के अवसर पर यह एक सप्ताह के लिए आयोजित की गई है। और विभिन्न जिला में यह कार्यक्रम विभिन्न लोगों के द्वारा, संगठनों के द्वारा किया जाता है। दरभंगा के कर्पूरी चौक पर अधीक्षक डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा के खिलाफ आज कर्मचारियों का धरना और प्रदर्शन रहा। इन लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि अधीक्षक लगातार उन्हें प्रताड़ित करते हैं। इन लोगों ने कहा कि अधीक्षक सिर्फ दरभंगा डीएमसीएच के खिलाफ कार्य कर रहे हैं और लूट खसोट का अड्डा बना दिए हैं। उन्होंने कई बार अधीक्षक पर लगातार आरोप एवं धरना प्रदर्शन किया, फिर भी अधीक्षक इस तरह के कार्य में लिप्त हैं। आक्रोशित कर्मचारियों ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। भगा दिए। आज तक जब हम उसका प्रचार किए उसका अभी तक जवाब नहीं दिए हुए। ये इनका तो अत्याचार का मामला है। जो इनके अगेंस्ट बोलता है वो कहते हैं कि तुम पीते नहीं हो, तुम कितना दिन से हो यहाँ। इसके पहले वाला मेरा हिस्ट्री पता कर दो। हमारा से बड़का कोई गुंडा है, हम गुंडा ये करके आए हुए हैं। तो हम सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय स्वास्थ्य मंत्री से मांग करते हैं कि सब समाज के लोगों के लिए पद है, सब लोगों के लिए है।
ऐसे लोगों के गुंडों के लिए नहीं है। मुख्य मांग है कि जब से DMCS के रिक्त अधीक्षक के पद पर 70 लाख रुपया से अधिक खर्च करके नजराना देके काफ़ी जूनियर असक्षम अयोग्य पैथोलॉजी विभाग का एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा अगले आदेश स्तर के लिए अधीक्षक का प्रभार लिए, तब से यहाँ पूरी व्यवस्था चरमरा गई है। चारों तरफ लोट खसोट का बाजार गर्म है, घुसखोरी चरम पर है। संघ का आज धरना प्रदर्शन हुआ। आज आक्रोशित चौकीदारों ने कहा कि थाना प्रभारी की सूचना के लीक कर दिए जाने की वजह से कई चौकीदारों की हत्या हो जाती है और सरकार हम पर दबाव डालती है कि आप दारू बेचने वालों के नाम दर्ज करें। इस मौके पर सभी ने कहा कि चौकीदार की जो जिम्मेवारी है उसको लीक कर रही है थाना प्रभारी, इसलिए प्रमंडलीय आयुक्त के सामने धरना प्रदर्शन करते हुए कहा कि थाना प्रभारी के साथ बैठक कर इस बात की सूचना दें। हमको तो सरकार ने जो बनाया चौकीदारी मैनुअल में हमको इतना ही है कि हमको सूचना संकलन का करके अपने बीट का और थानेदार को बता देना है कि फलाने हमारी बात गोपनीय रखना है। थानेदार हमारे बात को सार्वजनिक कर दे रहा है, जिसके वजह से हमारे हत्याएं बढ़ गई है। हमारा सूचना हम थानेदार को देते हैं, थानेदार तुरंत कह देता है कि आपका तब चौकीदार ऐसे ऐसे बोल रहा था आपके बारे में, दारू माफिया को, बालू माफिया को। हमारी सूचनाएं थाने से लीक। के रत्नोपट्टी में सोनू की हत्या के बाद अभी तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने एवं दरभंगा में अपराध अधिक बढ़ने, बलात्कार, हत्या, लूट की घटना को लेकर आवाम मोर्चा के द्वारा धरना प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया गया कि यह सरकार अपराधियों के मनोबल को बढ़ा रही है। इन लोगों ने मांग की सोनू के हत्या के हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार करें। आज हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम सेकुलर के बैनर तले दरभंगा जिला में लगातार हत्या, चोरी, डकैती, बलात्कार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। दरभंगा जिला में बढ़ते अपराध पर रोक लगाने की मांग को लेकर के और विगत दिनों 6 तारीख को रत्नोपट्टी नावघाट निवासी बिरजू साहनी के 21 वर्षीय पुत्र सोनू साहनी की हत्या आम की गाछी में पेड़ से लटकाकर कर दी जाती है और आज 10वां रोज बीत रहा है, अभी तक पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं। तिथि 6 दिसंबर को हुई निर्धारित। न्यायालय अपर समहर्ता के संचालन पदाधिकारी सह अपर समहर्ता दरभंगा राजेश झा राजा द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि नारायण शाह पिता श्रीचंद्र शाह मोहल्ला इमामबाड़ी थाना लहरियासराय जिला दरभंगा के द्वारा मौजा बलुआई थाना नंबर 272 खाता नंबर 82 खेसरा नंबर 201 पुराने में कंप्यूटर के जमाबंदी नंबर एवं रद्द करने हेतु वाद दाखिल किया गया। अवकाश कुमार ने चौकीदार संघ के जिला अध्यक्ष को तलब करते हुए उनके बयानों के बारे में जानने का प्रयास किया है। उन्होंने ये कहा कि अगर उन्होंने बातें कही है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी कि उन्होंने कितने दिनों कितना कार्य किया है, उन पर थ्रेट किया है। नहीं आया है कि चौकीदार शराबबंदी को हटाने की मांग कर रहे हैं। एक कल न्यूज़ में देखा था हमने, तो जो उनके अध्यक्ष हैं उनको आज हमने बुलाया है, तो क्या वो बोले उनका पक्ष हम जानना चाह रहे हैं। अगर उन्होंने ऐसा कुछ कहा है कि शराबबंदी हत्या, देखिए ऐसा है कि हत्या तो पुलिस कर्मियों की भी हो रही है, कुछ और पदाधिकारी भी हुए हैं। कर्तव्य के निर्वहन के उसमें होता है, ये सब ड्यूटी का हिस्सा है। जो हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो चौकीदार या दफादार हैं उनकी मुहिम रिस्पॉन्सिबिलिटी है सूचना प्रदान करें। तो उसका अगर वो उनके अध्यक्ष ऐसा कह रहे हैं तो उसका हम लोग उनको बुलाए हैं, आज उनका पक्ष जान लेते हैं, उनसे भी रिव्यू ले लेते हैं कितना सूचना दिए, कितने शराबबंदी करवाए हैं, तब पता चलेगा कि उन पर कितना थ्रेट है और कितना कार्रवाई करवाए हैं। वो तो कार्रवाई नहीं करवाए हैं तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।
निर्देशानुसार राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज दरभंगा में सेमिनार हॉल में बिहार सरकार के 7 निश्चय के तहत आर्थिक हल युवाओं को बल के अंतर्गत बिहार के युवाओं के लिए राज्य सरकार की अभूतपूर्व योजना बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना एवं कुशल युवा कार्यक्रम से संबंधित सेमिनार का आयोजन प्राचार्य डॉक्टर कमल किशोर पाठक की अध्यक्षता में किया गया। में सूबे के अति कुपोषित बच्चों को कुपोषण के दायरे से निकालकर उन्हें स्वस्थ करने के लिए पूर्णिया जिला द्वारा बनाए गए मॉडल को बिहार के दरभंगा सहित 11 जिले में क्रियान्वयन करवाने हेतु संबंधित विभाग एवं जिलाधिकारी के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में बताया कि कुपोषित बच्चों को 2 वर्ग में विभाजित किया जा सकता है, एक अति कुपोषित और दूसरा गंभीर रूप से अति कुपोषित। श्रम संसाधन विभाग अवर प्रादेशिक नियोजनालय दरभंगा में 22 नवंबर को टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा यूथ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम का शुभारंभ किया जाएगा। नियोजन पदाधिकारी दरभंगा मृणाल कुमार चौधरी द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि अवर प्रादेशिक नियोजनालय दरभंगा में पहली बार टाटा जैसी दिग्गज कंपनी के CSR के माध्यम से प्रशिक्षण उपरांत नियोजन का आयोजन किया जा रहा है।